गुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी। कभी खेल देखा ब्रज में, कभी रास में दिखाया, नौतनपुरी से चल के पन्ना में डेरा लाया। कभी खेल देखा ब्रज में, कभी रास में दिखाया, नौतनपुरी से चल कर पन्ना में डेरा लाया। कभी बन के तुम कन्हैया आए थे पहले ब्रज में, कभी बन के तुम कन्हैया आए थे पहले ब्रज में, फिर सखियों को बुला कर वहाँ रास भी रचाया, फिर सखियों को बुला कर वहाँ रास भी रचाया। कभी खेल देखा ब्रज में, कभी रास में दिखाया, नौतनपुरी से चल कर पन्ना में डेरा लाया। धनी देव चंद्र बन कर मतु मेहता घर पधारे, चली संप्रदा उन्हीं से हमने जिसे है पाया। धनी देव चंद्र जी बन कर मतु मेहता घर पधारे, चली संप्रदा उन्हीं से हमने जिसे पाया। कभी खेल देखा ब्रज में, कभी रास में दिखाया, नौतनपुरी से चल कर पन्ना में डेरा लाया। कभी बन के तुम मोहम्मद फरमाए थे अरब में, आऊंगा लेके उम्मत सबको यही बताया। कभी बन के तुम मोहम्मद फरमाए थे अरब में, आऊंगा लेके उम्मत सबको यही बताया। कभी खेल देखा ब्रज में, कभी रास में दिखाया, नौतनपुरी से चल कर पन्ना में डेरा लाया। मेराज जी के तन में सब रूहों को जगाया, पद्मावती पुरी को निज धाम है बनाया। मेराज जी के तन में सब रूहों को जगाया, पद्मावती पुरी को निज धाम है बनाया। कभी खेल देखा ब्रज में, कभी रास में दिखाया, नौतनपुरी से चल कर पन्ना में डेरा लाया। नदी किलकिला के जल को अमृत बनाया तुमने, छूकर चरण तुम्हारे विष रहने ही न पाया। नदी किलकिला के जल को अमृत बनाया तुमने, छूकर चरण तुम्हारे विष रहने ही न पाया। कभी खेल देखा ब्रज में, कभी रास में दिखाया, नौतनपुरी से चल कर पन्ना में डेरा लाया,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू जी, हो गया टाइम है ना? हाँ जी, करूँ शेयर? हम्म। हाँ जी दीदी, शुरू करो। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, शुरू करो। हाँ यहाँ तक तो हो गई थी ना छपाई। 107 हो गई थी। हाँ क्या कौन सी निकालनी है? यहीं से करनी है शायद 108 से। अच्छा, वो लिखा हुआ 107 का आया था हाँ इससे। ये छपाई तो हो गई थी। ठीक हाँ है। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। परिक्रमा ग्रंथ शहूर और अपनी शायद नवी भूम नूर की परिक्रमा चल रही है। नवी भूम का हर हासो हक नूर बैठक, हर हासो नूर तखत, हक हादी रूहे नूर मिलावा, हर हासो नूर नियामत। श्री रंगमहल की नवी भूमि का जो 201 झरोखे बनते हुए 201 हास में 201 दूरदर्शिका की सुंदर शोभा, तो उन प्रत्येक हास में आप शेराजी श्यामा जी और सखियों की नूरी बैठक, प्रत्येक हास में नूरी तखत, सुंदर मिलावा वहां पर रूहों का, और हर हास की एक नूरी नियामत। पूर्व दिशा में वो 10 मंदिर का हास, उसके दाएं बाएं 25-25 मंदिर कर और घेर कर 30-30 मंदिर के सुंदर झरोखों की शोभा होती रही। और प्रत्येक पहल में अति सुंदर सिंहासन और कुर्सियों की शोभा, और हर हास में जुदी जुदी जिन्नत से सजी वो सुंदर नूरी बैठ की नूरी में लावा। तो प्रत्येक हास में श्री राज श्यामा जी के बैठने के लिए नूरी सिंहासन, सखियों के बैठने के लिए 12,000 नूर में कुर्सियां रखी हैं। श्री राज श्यामा जी एवं सखियां इन पर विराजमान होते हैं, और ये नूरी शोभा प्रत्येक हास में समान रूप से, हर हासों नूर नियामत, प्रत्येक हास में अपने को नूरी नियामतें मिलेगी। 201 गुर्जों के कारण 201 हास में 201 छज्जे, प्रत्येक सिंहासन, प्रत्येक छज्जे में एक एक नूरी सिंहासन और 12-12 हजार कुर्सियां। यहाँ पर कुर्सियां 6-6 हजार भी हो सकती हैं, 4-4 हजार भी हो सकती हैं। कुल मिला के एक सिंहासन और दोनों तरफ कुर्सियों की शोभा। जी आप ले लो। प्रणाम जी। नूर थंब गली देखिए, जानो नूर मंदिर द्वार, माहे मंदिर झरोके नूर एक, हर बैठक नूर विस्तार। बाहरी हार मंदिरों के भीतरी तरफ 2 हारे व 3 थंबों की 2 हारे व 3 गलियां हैं। हे साथ जी, आप इस रमणीक शोभा को देखिए। बाहरी हार मंदिर की भीतरी दीवार में दरवाजे आए हैं। नूर थंब गली देखिए, जानो नूर मंदिर द्वार, पीछे वाली गली में। बाहरी हार मंदिर की जगह एवं एक मंदिर का चौड़ा छज्जा दोनों ही एक समान शोभायमान हो रहे हैं। 201 हांसों के प्रत्येक हांस में इसी प्रकार नूरी बैठक जगमगा रही है। माही मंदिर झरोखे नूर एक,
नौवीं भौम की शोभा में जैसा कि हम समझते हैं कि जो अपने मंदिरों की हार है उसकी पीछे वाली दीवार में अपनी दीवार आई है, लेकिन आगे हमारा दीवार नहीं आई है। माहे मंदिर झरोखे नूर एके, तो छज्जा एक समान ही वो बढ़ गया है, यानी एक मंदिर का छज्जा बढ़ा है और मंदिर की जगह आगे वाली दीवार नहीं आई है। बाहरी हार मंदिरों की जगह एवं एक मंदिर का चौड़ा छज्जा, यानी कि दोनों एक समान ही शोभायमान हो रहे हैं। ऐसी शोभा अपनी 201 हांसों की आई है। हाँ जी, और सुंदर साहब श्रीनिवास जी करो आप। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी। ये 111 है ना? 110। 110। हाँ। नूर दूर से देखते सो नूर बैठकीते, दो से यहाँ से नूर की हक मिली नूर बरकते, हक मिली नूर बरकते। नूर दूर से देखते, ये जो हमारे हांस आए हैं 201 हांस, जिनके अंदर प्रत्येक हांस हांस में सिंहासन आया है और 6,000 पूछें आई हैं। इनमें सखियां और राजी 12,000 सखियां और राजी बैठते हैं और नूर दूर से देख, यानी कि बैठ करके इनमें ये दूरदर्शियां हैं। ये जो आई है हमारे नौवीं भौम, तो इसमें दूर दूर तक का दृश्य देखती हैं बैठ करके, जो सर्वत्र और सर्वव्यापी नूर ही नूर है। सो नूर बैठक, और यहाँ पर जो मिलावा हुआ है, बैठक हुई है राजी और श्यामा जी और सखियां, वो सब नूरी ही जो है हांस है, नूरी ही स्वरूप आए हैं, नूरी ही सखियों के स्वरूप है। और उनके सभी ही वस्त्र भूषण आभूषण सब श्रृंगार उनका जो है वो भी सब नूरमयी है। 200 हांसे नूर की, और जो हमारी हांसें आई हैं, ये 200 हांसें ये भी नूर की आई हैं। हक मेले नूर बरकत है। तो इनमें से किसी एक हांस में विराजमान होते हैं तो वहां की शोभा विलक्षण होती है। तो इसका मैं अर्थ बताता हूँ, जो इसमें किया गया है अर्थ। इन छज्जों में विराजमान होकर श्री राज श्यामा जी व सखियां दूर दूर के सुंदर दृश्यों को देखने का आनंद लेते हैं। 200 नूरी हांसों में 200 नूरी छज्जे शोभायमान हैं। जब श्री राज श्यामा जी सभी सखियों के साथ इनमें से किसी एक हांस में विराजमान होते हैं तो वहां की शोभा विलक्षण हो जाती है। भावार्थ, रंग महल के 201 हांस हैं, किंतु गिनती में 200 हांस कह दिया जाता है, क्योंकि पूर्व में मध्य के 2 हांस से 5-5 मंदिर लेकर के एक अतिरिक्त हांस 10 मंदिर का धाम दरवाजे का बनाया गया है। वैसे तो ये गिनती में तो 201 है, एक्चुअल है 200 हांस, क्योंकि चारों तरफ मिलाकर के 6,000 हैं। एक तरफ 1,500 मंदिर होने से 50 हांस बनते हैं, एक हांस में 30 मंदिर आते हैं। क्योंकि यहाँ एक विशेष हांस की शोभा दी गई है, तो यहाँ इसलिए इधर जो है पूर्व की दिशा में ये 51 हांस हो जाते हैं, और ये यहाँ की शोभा का पिया जी ने वर्णन किया है। प्रणाम। प्रणाम जी। नाम जी। शोभा हक नूर सिंहासन, नूर इन भूम विराजत, ये बात कहते हक नूर की, हाय हाय नूर जीवरा ना उड़त। इस नवी भूमिका में जब श्री राज जी इन छज्जों पर स्थित नूरमय सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उस समय की अनुपम छवि का वर्णन करने का प्रयास नहीं हो पाता है। करने वाला मेरा ये जीव, नूरी जीव, हाय हाय इस संसार को क्यों नहीं छोड़ पा रहा है। जैसे कि अभी सबने वर्णन किया है कि हमारे वहां पे 201 हांसों में
201 सिंहासन विराजमान है जिसपे नूरमयी राज्य महाराज श्यामा जी और हम सब सखियां कुर्सियों पे विराजमान है। तो उस शोभा का वर्णन हम कहने को तो कह रहे हैं, पर उस शोभा का वर्णन ये जो हमारा जीवड़ा है वो मतलब कि उस शोभा को देखकर या सुनकर या देखकर क्यों नहीं उड़ जाता। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। और नूर महल कई अंदर, सो नूर बड़ो विस्तार, कई नूर भांत विध जुगते, नूर अलेखे बेसुमार, नूर अलेखे बेसुमार। और नूर महल कई अंदर, यहाँ पर अंदर में जो है कई महल और कई छज्जे, कई दरवाजे और कितने ही बड़े नूरी मतलब थंबों का वर्णन है। सो नूर बड़ो विस्तार, उनका बहुत ही बड़ा विस्तार है जिनका इस जुबा से वर्णन नहीं कर सकते। कई नूर भांत विध जुगते, अनेक प्रकार के ही नूरी थंब है, नूरी दीवाले और जो चित्रामन है वो भी नूरी है। और पशु पक्षियों के ऊपर भी जो मतलब चित्रामन है वो भी नूर के हैं। नूर अलेखे बेसुमार, इनकी नूर की शोभा का इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता। इस छज्जे के अंदर की तरफ बहुत से नूरी महल है जिनका अत्यधिक विस्तार है। यहाँ की अनुपम ज्योति में अनेक प्रकार की बनावट है जिसकी शोभा अनंत है, शब्दों की परिधि से परे है। मतलब नूर ही नूर है, हर चीज में नूर है जिसका हम वर्णन यहाँ की जुबा से नहीं कर सकते। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नवे भौम नूर वर्णन, नूर क्यों कहूँ ख्वाब जुबाएं, ए नूर हक हुक्म कहे, ना तो नूर आवे ना शब्द माहे, ना तो नूर आवे ना शब्द माहे। मैं इस स्वप्न की जिह्वा से नवी भौम के नूर की अद्वितीय मनोहारिता का वर्णन कैसे करूं। अब तक जो कुछ भी वर्णन हुआ है वह मात्र श्री राज जी के आदेश हुक्म से ही संभव हो सका है, अन्यथा नूर को तो शब्दों द्वारा व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। नवे भौम नूर वर्णन, नौवीं भौम में नूरमयी दूरदर्शिका का जो वर्णन है, नूर क्यों कहूँ ख्वाब जुबाएं, उस नूरमयी शोभा का इस मृत्यु लोक में, इस नाशवान संसार में, इस शरीर से भला इस जुबान से कैसे वर्णन हो पाएगा। ए नूर हक हुक्म तले, ये तो श्री राज जी के हुक्म के द्वारा ही वर्णन हो पा रहा है, श्री राज जी के हुक्म के द्वारा। ना तो नूर आवे ना शब्द माहे, नहीं तो वहां की नूरमयी शोभा यहाँ के नृत्य लोक के इस शरीर के द्वारा वहां की शोभा का एक शब्द में का भी वर्णन नहीं हो पाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। अर्श नूर जरा जुबा कहे, अर्श मता नूर अपार, सो नूर वर्णन क्यों हो वही, जिन नूर को ना कहूँ शुमार। परम धाम, इस परम धाम के सातम जाम का प्रकाश भी अनंत है। मतलब अर्श नूर जरा जरा जुबा कहे, अर्श मता नूर अपार, नूर का जो प्रकाश है, जैसे तारतम वाणी का प्रकाश है या नूर का जो प्रकाश है, उसको हम इस जुबा से वर्णन नहीं कर सकते। सो नूर का वर्णन कैसे होए, जहाँ पर नूर अनंत है उसका कोई शुमार ही नहीं है, अनंत है, उसका वर्णन हम इस जुबा से कैसे करें। पर
परम धाम के इस तारतम ज्ञान का प्रकाश भी अनंत है, इसलिए निज धाम की नूरी शोभा का थोड़ा सा भी वर्णन यह दिव्या रचना कर नहीं पा रही है। जिस नूरी सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है, उसका वर्णन हो पाना कैसे संभव है। वही है कि हमारा जो परम धाम है वह नूरी है और उनके वहाँ की हर चीज नूरी है। उनका इस धाम की नूरी शोभा का हम इस जुबा से वर्णन नहीं कर सकते। और जो वो नूर है, वो उनकी सुंदरता है, शोभा है, वह अनंत है, जो किसी भी तरह से वर्णन में नहीं आ सकती। ये तो राज्य की चाहे महामती जी के धाम हृदय में बैठ के तभी वर्णन हो सकता है, नहीं तो किसी में इतनी औकात नहीं है कि वो नूर का वर्णन कर सके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 10वीं भूम नूर चांदनी, 10वीं भूमिका में चांदनी की सुबह। नूर रूहे चढ़ चांदनी, नूर नवो भूम पर, खूबी नूर भूम 10वीं, ये नूर सुभाना काहूं सरभर। नूरमयी नवो भूमिकाओं के ऊपर चढ़कर सखिया 10वीं चांदनी पर पहुंच जाती है। इस 10वीं भूमिका की स्वर्णिम सुंदरता इतनी अधिक है कि किसी से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। नूर रूहे चढ़ चांदनी, यानी जो परम धाम की नूरी रूहे है, जो इस नश्वर ब्रह्मांड में इस नासूत जीव पर बैठकर जो वहां की लज्जत ले रही है, वो रूह नवभौम 10वीं आकाशी, यानी हमारा रंग महल पर 10वीं आकाशी पर नूर नवो भौम चढ़, यानी पहली भूम से लेकर 9 भूम चढ़ने के बाद जो 10वीं आकाशी है, उस पर जो शोभा अनंत है, उसके बारे में खूबी नूर भूम 10वीं, उस नूरी भूम की यानी 10वीं भूम की खूबी को ये नूर शोभा ना कहूं सरफर, यानी इसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि इसकी तुलना में कोई चीज आ ही नहीं सकती। नाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऊपर जल नूर चह बच्चे, नूर कारंजे उछलत, ऊपर नूर इत चह बगीचे, नूर क्यों कहूँ हक न्यामत, नूर क्यों कहूँ हक न्यामत। सुंदर साथ जी, अब हमारी 10वीं चांदनी का वर्णन शुरू हो गया है। तो इस चौपाई में बिल्कुल मध्य के चबूतरे के बारे में बता रहे हैं कि ऊपर जल नूर चह बच्चे, जो मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है हमारे 9 चौकों के ठीक ऊपर, तो उसके चारों कोनों में 4 चह बच्चे हैं। उनमें बहुत तरह के फवारे उछलते हैं। नूर कारंजे उछलत, उसमें बहुत तरह के फवारे उछलते हैं, जिससे शीतल सुगंधित फवारे की बूंदियां, जो जल की बूंदियां हैं, वो हम सब सुखियों पर पड़ती है जब हम मध्य चबूतरे पर विराजमान होती हैं। और ऊपर नूर इत बगीचे, और वहां ऊपर चांदनी पर बेशुमार बगीचे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो नीचे चौरस हवेलियां थी, गोल हवेलियां हैं या पंचमहल हैं, उनके ऊपर चांदनी पर बगीचों की शोभा आ गई है। पंचमहलों के ऊपर मेवों के बगीचे, गोल हवेलियों के ऊपर के बगीचे, और चौरस हवेलियों के ऊपर फूलों के बगीचे आ गए हैं। तो ऊपर जो वो बता रहे कि वो नूरी बगीचे ऊपर शोभायमान है। और इनके बीच में भी जो नहरें आई हैं, उनमें भी बेशुमार चह बच्चे हैं। हर कोनों में जहाँ नहरें कटती हैं वहां भी चह बच्चे हैं, और वहां से भी बहुत से फवारे उछलते हैं। नूर क्यों कहूँ हक न्यामत, महामती जी कह रही है कि इतनी सुंदरता का, इतनी जो हक ने हमें न्यापते दिए, ये सुंदर हमें जो सुनने को मिल रहा है वर्णन परम धाम का, उस नूर का वर्णन हम कैसे करें। इतना नूरी है कि इसका वर्णन हो ही नहीं सकता। 10वीं चांदनी के मध्य में 200 हाथ का कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा विद्यमान है। चबूतरे के चारों कोनों में 4 बड़े चहबच्चे शोभायमान हो रहे हैं, जो नीचे के स्टूल पाइप के ऊपर स्थित है। इसमें 5-5 नूरी फवारे उछलते दिखाई दे रहे हैं। चबूतरे के चारों ओर हवेलियों की चांदनी में मेवों, घास तथा फूलों के नूरमयी बगीचे हैं। इनकी चारों दिशाओं में नूरमयी नहरें व चारों कोनों में चहबच्चे, फवारे आदि शोभायमान हैं।
श्री राज्य की निधि नेमत रूप इस नूरी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी। नूर हसन बीच नूर तखत बैठक, हादी रूहें नूर मिलाए के, बैठक नूर ले हक, इत कई नूर सिंहासन। उस दसी चबूतरा है बीच में, उसके ऊपर सिंहासन, नूरी सिंहासन है कंचन रंग का, बीच नूर तखत बैठक, और वहां पर तखत क्या मतलब वहां सखियां चारों ओर नूर में चारों तरफ बैठी हुई हैं, या कुर्सियों पर बैठी हैं या तखत पर बैठी हैं। हादी रूहें मिलाए थे, श्यामा जी और रूहें सब मिलकर बैठक नूर ले हक। राजी को लेकर, राजी का नूर का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, सखियों का नूर, श्यामा जी का नूर चारों तरफ से फैला हुआ है। और उस राजी और श्यामा जी सिंहासन पर बैठे हैं, उनके चारों ओर रूहें नूरमयी होकर बैठी हैं, उनकी छाया उन पर पड़ रही है और सखियों की छाया उन पर पड़ रही है। हम सब बैठे हैं ना वीना दीदी, कई हाँ। सिंहासन, कई सिंहासन कुर्सियों पर बैठे हैं। मठ के चबूतरे पर कई प्रकार के नूरमयी सिंहासन तथा कुर्सियां विद्यमान है, जिस पर श्री राज श्यामा जी और सखियां अपनी संपूर्ण शोभा के साथ विराजमान है। प्रकाश इतना अधिक है राजी श्यामा जी का कि उतना ही प्रकाश सखियों का भी है, तो उन प्रकाश की शोभा में विराजमान होती है। प्रणाम जी। हाँ जी मम्मी। पढ़ो मम्मी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूर भरया आकाश में, स्वामी आया आकाश नूर ले, नूर भरया दरिया नूर का, माहे कई उठे तरंग नूर के, माहे कई उठे तरंग नूर के। नूर भरे आकाश, आकाश में भी नूर ही नूर दिखाई दे रहा है, और सामने आया आकाश नूर, और आकाश के सामने भी नूर से ही भरा हुआ सब हमें दिखाई दे रहा है। नूर भरा दरिया, और जो नदियां लहरें हैं वो भी नूर की है, और माहे के उठे, उसमें भी कई तरह की लहरें तरंगे उस नूर भरी से निकल रही हैं। ऐसी तरंगे जो नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। अब इसका अर्थ लिखा हुआ है, 10वीं चांदनी का नूर आकाश में उठ रहा होता है, तथा आकाश का नूर भी ऊपर से आकर इसमें टकराता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ पर नूर का सागर प्रकट हो गया हो, और उसमें अनंत, जैसे वहां नूर का सागर प्रकट हो गया और उसमें से नूर की अनंत लहरें उठ रही हैं। कितना सुंदर लहरें, नूर ही नूर का, कहीं भी देखो नूर की शोभा, नूर के आकाश, नूर की लहरें, नूर के सागर, इतनी तरह से अनंत लहरें उठ रही हैं। वहां का सुंदर शोभा दिखाने योग्य है, देखने योग्य है। हम देखें तो देखें इतना नूर भरा सब। प्रणाम जी। सुंदर जी प्रणाम। 201 गुर्जे नूर की, नूर गुमटियां 12,000, बीच नूर रूहें बैठक, थंब नूर शोभा अपार। क्योंकि हम 10वीं चांदनी पर हैं तो 201 गुर्जे नूर की, तो यहाँ पर 201 जो पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक गुर्ज आ रहे हैं, पहले भूमि से लेकर ऊपर, उन गुर्जों के ऊपर अब नूर गुमटियां, उनके ऊपर अब नूरी गुमटियों की शोभा है। 12,000 गुमटियां आई हैं उन पर, बीच नूर रूहें बैठक, थंब नूर शोभा अपार। तो अब राजी श्यामा जी और हम सब सखियां इन गुमटियों में भी बैठक आती है। बीच नूर रूहें बैठक, नूरी बैठक, नूरी रूहें जानकर, यानी कि हम सब सखियों की नूरी बैठक, हम वहां बैठते हैं गुमटियों में,
तो इसलिए उन गुमटियों की बैठक अति सुंदर शोभायमान है। जो 12,000 गुमटियां 6,000 दहलाने हैं ना, तो उनके ऊपर 12,000 गुमटियां आती हैं, क्योंकि एक एक मंदिर के ऊपर 2-2 गुमटियों की शोभा आई है, इसलिए 12,000 गुमटियां वो हो गई मंदिरों के ऊपर, और दूसरे गुर्जे के ऊपर 201 गुमटियों की भी शोभा है। तो ये सारी शोभा इतनी सुंदर है, इनमें हम बैठते हैं, बीच नूर रूहें बैठक, थंब नूर शोभा अपार। तो इनकी शोभा जब बैठते हैं तो बहुत अपार है, क्योंकि रूहों का नूर और इन गुमटियों का नूर, थंबों का नूर, जब गुमटियां बनती हैं तो थंबों के ऊपर ही तो बनती हैं, इसलिए थंब नूर शोभा अपार। तो उन थंबों का भी नूर अति अपार है। हाँ, तो मैं पढ़ लेती हूँ। 201 नूरमय गुर्जों के ऊपर 201 बड़े गुम्मट आए हैं। बाहरी हार मंदिरों की जगह में 6,000 दहलाने हैं, जिनकी चांदी पर 12,000 नूरमयी गुमटियां हैं, क्योंकि प्रत्येक दहलान की चांदी में 2-2 गुम्मट हैं। इन दहलानों के थंबों की अपार नूरमयी शोभा है। दहलानों के भी थंब है, जो बीच में चपाई में थंब आया ना, दहलानों के थंबों की अपार नूरमयी शोभा है। मध्य में स्थित चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी एवं सखियों की बैठक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 10वीं भौमे नूर चांदनी, नूर गुमटियां देखत, है माहौल गिरदवाए नूर के, नूर में हक हादी रोहे खिलन। 10वीं भौमे नूर चांदनी, जो नवी भौम के ऊपर 10वीं चांदनी आई है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि 10वीं भौम है बंगमहल की, उसके ऊपर नूरी चांदनी है। नूर गुमटियां देखा, वहां पर जो ऊपर अभी पिछली चौपाई में जो वर्णन हुआ है, ऊपर जो है उनके ऊपर गुमटियां 12,000 गुमटियां आई हैं, नूर की गुमटियां हैं। वो भी हर एक मंदिर के ऊपर 2-2, 6,000 मंदिर हैं, तो उनके ऊपर जो 2-2 होकर 12,000 गुमटियां की शोभा दिखाई दे रही है। माहौल गिरदवाए नूर के, नूर में हक हादिर हुए। और वहां पर जो है चारों तरफ जो माहौल है नूर के ही है, और वहां पर हक हादी और रूहें, राजी श्यामा जी और रूहें वहां पर इन दहलानों में खेलते हैं 10वीं चांदनी के ऊपर। 10वीं भूमिका की नूरी चांदनी पर बाहरी हार मंदिरों की जगह में जो चारों ओर दहलाने आई हैं, उनकी चांदनी में अति सुंदर नूरमयी गुमटियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ युगल स्वरूप के साथ सखियां तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। प्रणाम। क्या क्रीड़ाएं करती होंगी? दौड़ने की, भागने की, उछलने की, प्रेम भरी बातें करते हैं। वो क्रीड़ाएं तो ये करेंगे और क्या करेंगे। ऊपर चढ़ के हम पूरी चांद, मेरे दिल में तो वही आ रहा था ना कि ऊपर चांदनी पे चढ़ गए, गुमटी में बैठे हैं, तो पूरी चांदनी पे सब पकड़न पकड़ाई खेलें, भाग के गोलाई में भागते जाएं ऊपर चांदनी पे। हाँ, अंदर की तरफ देखेंगे तो फुहारे और नहरें, उनका अंदर फुहारे चल रहे हैं। आनंद लेंगे। हाँ, तो अपने जो चांदनियां किसकी मिली हुई हैं अंदर छत पर? छत पर चांदनियां? हाँ, क्या क्या मिला होगा? नहीं, वहां तो एक तो 3 सीढ़ी पर तो वही तीनों दहलान मिल जाती हैं। हाँ, नहीं, छत जो अपने बगीचे बने हैं, बगीचे जो बने हैं वो तो जो चौरस हवेलियां हैं उनके ऊपर फूलों के बने हैं, जो गोल हवेलियां उनके ऊपर घास का बना है, और पंच बॉल में मेवों के हैं बगीचे। और तो चारों 4 तरफ के चौरस, नहरें। 4 गोल, 4 चौरस, हाँ। 4 गोल, इनकी तो हाँ। सबकी चांदनी बन जाएगी ना, एक एक भौम के वृक्ष तो आएंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, एक भौम के वृक्ष आएंगे। तो इनकी चांदनियां भी मिल गई। हाँ जी, ऊपर इसकी चांदनी पे भी दौड़ सकते हैं हम, जैसे कि हमने वहां देखा था मानिक पहाड़ में चांदनी ऊपर मिल जाती है, तो उस चांदनी पे भी जैसे दौड़ते हैं। खाली अपने उस पे नहीं आएंगे ना, घास के ऊपर, वो नीचे ही रहेगी, बाकी चांदनी मिल जाएगी। चांदनी ऊपर आएगी उसकी? क्यों नहीं आएगी? आप इमेजिन करो, फूलों के बगीचे एक भौम के तो गएंगे, छोटे छोटे तो फूल होंगे नहीं, एक भौम का वृक्ष तो होएगा ही, है ना। और अपने चौरस पे कौन से हैं? चौरस पे फूलों के हैं, और फूलों के, और गोल उस पे पे गोल में मेवों के गोल हैं, में, हाँ है ना। तो उनपे तो मिल जाएंगे ना, क्यों नहीं मिलेगी? एक भौम की होंगी, सबकी चांदनियां मिल फूलों जाएंगी। वाले तो होंगे एक भौम के ऊंचे।
तो मिलेंगे नहीं क्या? उसमें कितने ही हैं बताओ? एक बगीचे में कितनी हारें थी, याद है? चांदनी पर एक बगीचे में कितने वृक्षों की हारें हैं? 88 मंदिर का है तो हाँ, हाँ तो फिर कम बगीचे कितने थे अपने, याद है? 23 टोटल तो 26 बैठती है, 26 मंदिरों की, हम्म। तो हर मंदिर पे भी होगी तो 27 आएंगे उस हिसाब से मिलके जो है नहीं वृक्ष। मतलब एक चौरस बगीचे में 231। हाँ 231 तो अपनी हवेलियां होगी ना टोटल। तो वैसे कह रही हूँ एक बगीचे में कितने वृक्ष होंगे? 23 आने एक चाहिए। एक मंदिर की 13 दूरी हारे पे होती है ना, मिनिमम अभी 13 की 13 हारे नहीं थी ऊपर। ऊपर, वही मैं कह रही हूँ हाँ कि जी। अब इतने वृक्ष हैं, छोटे छोटे तो होंगे नहीं, एक एक भूम के होंगे, सबकी चांदनी मिला दो, एक से वृक्ष मेहराब बन रही है। जब फूल बाग की मिल रही थी तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगी? तो ऊपर चांदनी मिल जाएगी तो हम चांदनी पे भी ऊपर बैठ सकते हैं, वहां ऊपर वाली चांदनी पे। नहरें खुली रहेंगी फिर है नीचे, नहरें तो दिखाई देंगी ना खुली। तो एक ही भूम के हुई तो सारी नहर भी ढक सकती है, हाँ एक ही भूम के ही तो वृक्ष है। हाँ एक से एक। आपने लिखा 24 की 24 हारे हैं वृक्षों की। हाँ तो अब नहर की दूसरा, हाँ वही मेहराब दो तरह की हो जाएगी ना। नहर कितनी मंदिर की है वहां पे? वही एक मंदिर की तो नहर है। नहीं 3 तीन मंदिर, मंदिर पौने की है, 3 सॉरी तीन पौने मंदिर की 3 है, मंदिर, जैसे फूल नहीं बाग में है। पूरे 3 की है। पूरे यहाँ 3 की मंदिर है, की वहां फूल हाँ बाग में पौने 3 की थी। हाँ यहाँ पे और 3। वहां पे हाँ एक एक अलग अलग नाप है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सब मिलेंगे नहीं क्या? मेहराब ही अलग अलग बनेगी ना, जैसे फूल बाग में अलग अलग मेहराब बनती थी। एक राउंड लगा लेंगे फूलों की चांदनी का, फिर चांदनी बीच पे में फिर कितना बीच में आ वहां भी तो जाएंगे, दौड़ बीच में सकते हैं। फिर बीच मेरे में आ दिल जाएंगे में तो घास ऐसा के। चला था चितवन, जब अभी चांदनी बहुत पे अच्छा हुई बता रहे थी। हो, फिर बीच में आ जाएंगे घास के। लेकिन हाँ दहलानों की तो सारी राउंड है, कहीं से भी जा वो सकते हैं। तो ऊपर से दौड़ ही सकते हैं ना ढलानों पे, तो इन पे अलग दौड़ लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम बगीचों में, उसपे पेड़ों में भी सीढ़ियां होंगी, नीचे उतर के कलीन यही मैं वाले कहने बगीचे लगी में आ थी। जाएंगे। फिर हम धूप में चले जाएंगे, फिर उनको निकलेंगे, फिर दूसरे वाले फिर दूसरी फूलों वाली पे आ चांदनी जाएंगे, आ जाएगी, फिर उनके ऊपर चढ़ फिर जाएंगे। ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये खेल होता ही बहुत रहेगा। हाँ जी नरेश बहुत जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी आप करो। वो तो लिखा हुआ है ना, कई तरह की क्रीड़ाएं करती हैं, तो ऊपर ऐसे क्रीड़ा मन करने लग गया। गुमटियों पे शोभा के बाद पता नहीं होगा क्या होगा, वहां जाके क्या दिखेगा। अभी हम यहाँ तो देख ही लेना, वहां की बात छोड़ो नरेश जी। 121 नंबर ना। आप नूर गुरज हासों पर बीच कांगरी नूर किनार। क्या कह रहे? कुछ नहीं, आप बोलो, आप इधर देख के बोलो, यहाँ चुपाई लिखी हुई है। नूर हासों पर बीच कांगरी नूर किनार, बीच बैरखें नूर की बैरखें, मौजे आवत नूर झलकार। पहले मीनिंग ही पढ़ लें। 201 हांसों की संधि में 201 गुर्ज आए। ठीक है। दहलानों की चांदनी की बाहरी एवं भीतरी किनार पर लाल रंग की कांगरी तथा कंगूरों की अद्भुत शोभा हो रही है। कांगरियों के बीच बीच में कंगूरों पर नूरमयी पताकाएं लहरा रही, जिनकी नूरी झलकार बहुत आनंद है। नूर गुरज हांसों पर, नूरमयी हमारे हर एक हांस के बीच में जो गुरज आ रहे हैं वो हो गए, और उनके ऊपर बड़ी बड़ी जोरियां आ गई। बीच कांगरी नूर किनार, और उन सबके बीच में नूरी कांगरी की चांदनी के बाहरी और भीतरी, ऊपर चांदनी पर जाकर भीतरी और बाहरी तरफ कांगरी बनी हुई है, जो कि नूर में ही है वो, क्योंकि सारा ही यहाँ तो अब वर्णन एक्चुअल में सारी शोभा को वो यही कहना बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ नूर का है, चाहे वो कांगरी है, चाहे वो हर हाथ के मध्य में गुरज आए हैं, चाहे वो गुरजों हमारे ये जो 10वीं भोग की चांदनी बन जाती है मंदिरों के ऊपर, उसके ऊपर जो गुमटियां आई हैं 12,000, वो भी नूर में ही है, कांगरी भी नूर में ही है, किनार भी नूर में ही है। बीच बीच बैरखें नूर की, बीच बीच बैरखें कांगरियों के बीच बीच में अंगूरे। कंगूरों में
बीच बीच बैरखें नूर की, कांगरियों के बीच बीच में कंगूरों पर नूरमयी पताकाएं फहरा रही हैं। बैरखें वर्ड का क्या मीनिंग हुआ यार? बैरखें यानी कंगूरे। कंगूरे है ना, बीच बीच तो कंगूरे ही आ गए ना, कांगरी के बीच में। बैरखें, मुझे लगा कि भाई बैरखें ना कई बार एक वर्ड पहले यूज होता था कि जैसे खाली जगह भी, जैसे बैरखें हम कहते थे ना, बैरखें बनी है, जैसे खाली वो दहलानों बैरक अलग चीज है। लेकिन यहाँ कांगरी की बात चल रही है ना, ऊपर बैरखें। लिंक जो बन रहा है ना, बीच कांगरी नूर किनार, फिर बीच बीच बैरखें नूर की, कांगरी के बीच में क्या है? कंगूरे ही हैं कांगरी के बीच में तो। हाँ वही मतलब लिंक बन रहा है नरेश जी, बस वैसे तो हो भी सकता है जो आप कह रहे हो वो तो। बैरखें वर्ड हम कहते हैं ना, पुराने शब्द में अगर आप सबको को बैरखें उन्हें बोलते थे, जहाँ बैरखें बन गई जी, यहाँ दहलाने टाइप एक जगह, खुले बरामदे टाइप, क्योंकि 201 वो भी तो बन गए ना हमारे ऊपर, दहलाने बन जाते हैं जो बीच में दीवार आ जाती है और आसपास पूरा घूमने का। 9वीं में अंदर वाली दीवार है, बाहरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाहर वाली दीवार को भी बीच में आ गया दीवार और आसपास खाली है सारा। तो चलो ऊपर कंगूरों पर, अब क्योंकि उसकी शोभा का बंधन हो रहा है, कांगरियों के बीच बीच में कंगूरों पर नूरमयी पताकाएं लहरा रही हैं। लेकिन यहाँ आ रहा है मौजे आवत नूर झलका, तो उस जगह पे भी अभी जैसे आप कह रहे थे, उस जगह पे भी जो गुमटियों वाली जगह है, वहां पे भी जो लीलाएं हैं, वहां की जो मौजे हैं, वो उनसे भी नूर झलकार आनंद देने वाली सारी। शोभित नूर कांगरी, आप उस दहलान की चांदनी पर खड़े हो, अंदर बाहर देखो, जहां जहां दहलान की हद मिल रही है दो हेलान की, वहां पर कंगूरों की शोभा के बीच में कांगरी, गुमटियों की झलकार, कांगरी कंगूरों की झलकार, तो वो जो आलम है ना वो बहुत सुखद होगा। पर वैसे कांगरी भी मुझे लग रहा है कि वो भी कम से कम 3 हाथ ऊंची तो होगी ऊपर। रीजन बीइंग कि कोई ना कोई एक, जैसे कठेड़ा शायद इतनी ऊंचाई पे, तो कांगरी कठेड़े के ऊपर ही तो आई है। हाँ जी, कांगरी जो वर्णन जब आता है अपन टापू महल वगैरह में, तब कांगरी कठेड़े के ऊपर ही वर्णित आई है। तो इसका मतलब अदरवाइज वो एक ओपन जगह नहीं होगी, कम से कम जहाँ गुमटियां भी बनी है उसके आगे भी एक रोक तो जरूर होगी, और वो काफी कम से कम 3 पर हाथ ये तो ऊंची। ना, ये तो जो अपनी दीवार आई है ना, मतलब कठेड़ा अपनी जगह जाएगा, ये शोभा पूरी चल रही है कि जो अपनी दहलान की जो छत आई है, उसकी छत के साथ साथ कांगरी, और फिर बीच बीच में कंगूरे, तीर कमान की तरह कंगूरे आते हैं, मतलब ऊपर की तरफ उसकी वैसे ध्वजा निकलती हुई, चलो मतलब छोटी गुमटियां, मतलब कंगूरे क्या है, जो छोटी गुमटियां हो गई। हाँ जी, चलो वीना दीदी आगे चो पहले। प्रणाम जी। इत शोभित नूर कांगरी, अशोभित नूर कलश, एक कलश कांगरी नूर के, शोभित नूर पर सरस। इत शोभित नूर कांगरी, यहाँ पर कांगरी जो है वो नूर की आई हुई है, शोभायमान हो रही है कांगरी, और वहां पे नूर के ही कलश आए हैं। ये जो कलश है ये किस जगह पे आए हैं? कलश किस जगह पे आए हैं? कांगरी के साथ साथ ही आ रहे हैं। गुमटियों के ऊपर है ना। हाँ गुमटी। हाँ एक कलश, गुमटों पर क्या है, कंगूरे, और फिर ऊपर गुमटों के ऊपर कलश की शोभा है। कलश पताका हो। एक कलश कांगरी नूर के, शोभित नूर पर सरस। जो कलश के ऊपर कांगरी है वो भी नूर की है, और शोभित नूर पर सरस, वहां पे नूर की ही शोभा आती है सब जगह। गुमटों तथा कंगूरों पर नूरमयी कलशों की शोभा है। कंगूरे प्रत्येक मंदिर दहलान की चांदनी के चारों कोनों में हैं। दहलानों के बीच में बाहरी व भीतरी किनार पर नूरी कांगरी की शोभा है। नूरमयी कलशों तथा कांगरियों की अति सुंदर शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। हाँ जी विजय दीदी बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दसों दिशा नूर नूर में, नूरे नूर खेलत, नूर
उठे बैठे नूर में, नूर नूरे में चलत। यहाँ नूरी आकाशी 10वीं आकाशी में जो है हमारी हर तरफ जो है चारों ओर नूर की ही शोभा है, जिसका यहाँ पर सब 10 दिशाओं में जो है नूर की ही है। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो सारी सुंदरता है वो सब नूर से ही भरपूर है। इसमें आता है नूरी आकाशी में 10 दिशाओं में दिशाएं भी नूरमयी हैं, चारों ओर नूर की ही लीला है। इस प्रकार की अलौकिक सुंदरता, जरा ऊपर करना मिला, सुंदरता से परिपूर्ण वातावरण परिस्थितियों में नूरमयी सखियां लीला रूप में आसनों से मतलब उठती हैं, बैठती हैं और प्रेम पूर्वक चलती हैं। यहाँ हमारी 10वीं आकाशी की सारी लीलाओं का वर्णन कि कैसे उठती हैं, कैसे दौड़ती हैं, जैसे लीलाएं अभी मीनू जी ने बताया कि कैसे दलानों में चारों ओर दौड़ते हुए नूरी शोभा, नूर ही नूर हर तरफ दिखाई देता हुआ यहाँ पर इस चौपाई में उसका वर्णन किया गया है। बगीचों में बैठते होंगे, चांदनियों पे दौड़ते होंगे, और क्या अब कितनी सुंदर लीला सारी प्रेम पूर्वक चलती है। नूरे नूर एक बगीचे से फूल तोड़ के लाओ, फिर वहां बैठ के मालाएं सब बनाओ, सखियों का माला बनाए, हर एक तरह की लीलाओं में डूब जाए। राज्य को दो, सब सखियां आपस में एक दूसरे को भी पहनाती हैं, आभूषण हमारे बालों में भी लगाएं, गजरा बनाए। सुंदर, फिर नृत्य करें चबूतरे पे बैठ के। वैसे तो काशी से तो वापिस आने का मन ही नहीं करता ना कि वहीं बैठे रहे, क्या वापिस आना, नहीं बैठे। सुंदर। हाँ जी ज्योति दीदी, लो आप। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नूर नूर दीदी आवाज जा रही है ना? आवाज आ रही है, थोड़ा सा पीछे से ना कुछ आवाज आ रही है, अब नहीं आ रही। नूर भरया आसमान में, नूर चांदनी नूर चौक, नूर बिना कछु न देखिए, नूरे में नूर शौक, नूरे में नूर शौक। संपूर्ण आकाश में नूर ही नूर भरा हुआ है। 10वीं चांदनी तथा उसके मध्य में स्थित चबूतरा भी नूरी शोभा वाला है। यहाँ नूर ब्राही तेज ज्योति के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इस नूरी आभा मंडल में दीदी चौपाई थोड़ा सा पर नूरी स्वरूपों की प्रेममय लीला दृष्टि गोचर हो रही है। दीदी चौपाई अब नीचे कर दीजिए थोड़ा। नूर भरे आसमान में पूरा संपूर्ण आकाश नूर से ही भरा हुआ है। चारों तरफ जिधर देखे उधर नूर ही नूर प्रकाश छिटक रहा है। नूर चांदनी नूर चौक, जो हमारे चांदनी है 10वीं चांदनी, ऊपर 9वीं चांदनी के ऊपर जो हमारे नूर चौक है, बीच में चबूतरा आया है 9 चौक के ऊपर, नीचे 9 चौक उसके ऊपर जो चबूतरा आया है वो भी नूरी शोभा लिए हुए, और नूर बिना कछु न देखे, वहां जहां भी देखे वहां नूर ही नूर। पेड़ पौधे जो हमारे बगीचे आए हैं मेवे के फूलों के, जहां देखे सब फूल भी नूर ही दिख रहे हैं, और जो फल है वो भी नूरमय ही है। सखियां भी नूरमय है, राजसा और जितने सामग्री जितनी चीजें हैं बैठने का, हमारी लीला करने का, खाने का, जो बच्चे के जल भी है वो भी नूर निकल रहे फवारे, वो भी बूंद उसमें से भी नूर ही निकल रहे हैं। उस राही ज्योति के अतिरिक्त नूर के अतिरिक्त वहां कुछ और है ही नहीं। पूरी आभा मंडल नूर से है, क्योंकि हमारे पास नूर जमाल है, तो नूर ही जहाँ देखेंगे तहाँ नूर ही नूर। जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी चित्र, पहले तो नूर का
वर्णन कर दो, नूर क्या है। हम हर बात नूर कह रहे हैं तो उसमें क्या क्या है वो भी आप बोल दो। नूर राजी का पर्यायवाची है। जैसे राजी हमारे नूर जमाल ज्योति दीदी ने बोला इतना प्यारा, वो खुद ही नूर से बने हुए हैं। नूर वहाँ के कण कण में है। तो क्या नूर क्या आएगा नूर में? हम नूर जैसे हर में चीज को नूरमयी कह रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या है? राजी का दिल। नूर के अंदर, हाँ जी, नूर के अंदर ही सारे जो परम धाम के ये तत्व है 5 तेरे। गुण हाँ वही है, बोलो, हाँ गुण जो बोलो। हाँ 5 गुण है नूर से भरे हुए, कोमलता और सुगंधी, शीतलता, नरमाई और मतलब हर चीज को प्रकाश। नूर कह रहे हैं तो उसमें हम वही लें कि वो कितनी कोमल होंगे, कितनी चेतनता होगी, उसमें प्रकाश होएगा, माधुर्यता होएगी, प्रकाश, जो भी गुण है उस सब चीजों की वो नूर में आ जाते हैं सारे। हाँ जी। चलो पढ़ो। नूर देखा भोम 10 में, नूर सभी के सिरे, नूर ले 9वीं भूम में, नूर नूरे में उतरे। इस 10वीं भूमिका में नूर की जो अनुपम शोभा दिखाई दे रही है वह सर्वोपरि है। इस अद्भुत शोभा को देखकर नूरी सखियां नीचे की नूरमयी 9वीं भूमिका में आ जाती हैं। मतलब अभी 10वीं आकाशी का वर्णन हो रहा था, तो वो सारा नूर अपने मन में भरकर हम अब नीचे की भूम 10वीं से नीचे 9वीं भूम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी कितना प्यारा नूरी सखियां लिखा है, क्योंकि वहां पे इश्क और नूर के अलावा कुछ है ही नहीं है। तो हर चीज वहां की नूरी है और वहां की अनुपम शोभा देखते हुए जो सबको अद्भुत और अचंभे में डाल देती है। इतनी प्यारी शोभा को देखकर सखियां नूरमयी 9वीं भूमिका में आ जाती हैं 10वीं भूम से। कैसे आएंगी? वो रास्ते से लेके आओ। हाँ जी, वो जो सीढ़ियों का मंदिर है, जो 10वीं भूम में सीढ़ियों का मंदिर है, जिसके तीनों तरफ जो हमारे ये बगीचों में ऊपर खुलता है, जिसमें तीनों तरफ अक्सी दीवार और एक तरफ हम उतरते हैं तो वो नहर के चबूतरे पे रौस पर पहुंच जाते हैं। कौन सा बगीचा होएगा? वो पहली चौरस हवेली का ईशान कोने का कितना छोड़ना है ईशान वो? कोना छोड़कर उसके आगे एक मंदिर और छोड़कर सीढ़ियों का मंदिर। हमारे पेड़ हैं, पेड़ बने हुए हैं। पेड़ कितने हाँ। छोड़ने हैं मधु जी? 3 कितने पेड़ छोड़ने हैं, 3 पेड़, तीसरे और चौथे पेड़ के 1 2, बीच। हाँ 3 छोड़ के वहीं चौथे में नीचे सीढ़ी, मतलब वो थंब बने हुए ना, वो सीढ़ी नीचे तीसरे और वहीं चौथे के बीच में वो कमरा बना हुआ है, एक तरह का रूम बना हुआ है। तो उससे हम नहर के रास्ते से आ जाएं नीचे, फिर सीढ़ियां उतर जाएंगी। नूरे नूर में उतरे, नूरे पूरी चितवन उस तरह से हो जाती है ना कि कहाँ से नीचे उतरे, है ना? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नीलम दीदी, हाँ जी आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, वो पढ़ लेती है। क्या नाम है उनका? हाँ जी, अंजू दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुख बैठक देख के नूर भोम 8वीं आए, लिए नूर सुख हिंडोले, ये चारों नूर सुखदाय। अब 9वीं भूम का भी वो कह रहे देख के, सारा सुख देख के 8वीं भूम में आ जाते हैं, लिए नूर सुख हिंडोले। और वहां पर नूरी हिंडोले हैं 8वीं भूम में, जो उनको उनका सुख लिया, और चारों नूर सुखदाय। और इस तरह से चारों तरफ नूर ही नूर सुखदाई, नूर ही नूर फैला हुआ है। मतलब यहाँ पर अब 8वीं भूम पे आ गए, नीचे हिंडोले झूल लेते हैं। हम ये जो चरण पूरा लिया ना, सुख हिंडोले ये चारों, 4 ताली के हिंडोले, ये चारों नूर सुखदाय। हाँ जी, हाँ 8वीं भूम में चारों 4 ताली के जो हिंडोले हैं, तो वहाँ बहुत ही वो सुखदाई हैं। 9वीं भूमिका में बैठक की नूरी शोभा को देखकर सखियां 8वीं भूमिका में आई, जहां पर उन्होंने चारों ओर से आने वाले 4 ताली के नूरमयी हिंडोलों का सुख लिया। भावार्थ,
इस प्रकरण की चौपाई 125 से 134 तक में चितवनी द्वारा आत्मिक दृष्टि से देखने का वर्णन है, जो इस जागनी ब्रह्मांड से संबंधित है। इसे ही सखियों द्वारा 10वीं भूमिका से क्रमशः प्रथम भूमिका तक आने की बात कही गई है। यद्यपि सभी भूमिकाओं में आने जाने की लीला तो परात्म के तनों से अखंड रूप में होती ही रहती है। ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं ना दीदी। हाँ जी। चितवन के द्वारा। हाँ जी, चितवन के द्वारा भाई ऊपर से आओ, अपनी चितवन करते हुए नीचे से ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे। बीतक में आता है ना दीदी, उत्तर चरत कड़त करत है कि कौन चौपाई कहाँ आती है, याद है किसी सुंदर साथ चितवन में कैसे उतरना, बारी बारी सुंदर साथ उतरते थे चितवन के द्वारा, फिर चढ़ना। तो ऐसे 10 भूमों में उतरने चढ़ने की लीला चितवन के द्वारा होती थी। हाँ जी, नीलम दीदी पढ़ोगे आप? हाँ जी, एक चौपाई पढ़ लेती हूँ मैं। वृंदा दीदी आप खोलो, कैमरा खुला आपका। प्रणाम, सब सुंदर साधना, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। हाय नूर भूम सुख सातमे, नूर सुखा हिंदुले दोए दोए, ये सुखा नूरा रूहे बिना, नूर सुख लेवे जो होवे कोई। आए नूर भूमा भूम सुख सातमे, सातवीं भूम में नूर सुख हिंडोले दोए 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 हिंडोले, 2 तालिका हिंडोले है सातवीं में। ये सुख नूर रूहे बिना, ये सुख रूहे नूर बिना, नूर रूहे बिना, वहां के सुख नूर रूहे बिना, बिना नूर सुख लेवे जो होवे कोई। ये सुख रूहे ही लेवे है। वो सातवीं हिंडोल 2 तालिके हिंडोले नूर रूहे ही लेते हैं वहां पर। आठवीं भूमिका से नूरमयी 7वीं भूमिका में आते हैं, जहां 2 तालिके आमने सामने 2 तरफ से आने वाले हिंडोले का सुख लेते हैं। इन नूरमयी हिंडोले पर झूलने का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टिया ही ले पाती है, अन्य कोई ईश्वरीय जीव सृष्टि आदि नहीं, क्योंकि सो लीला अद्वैत परम धाम में उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टि है लेती है वहां के, क्योंकि वहां सो लीला अद्वैत परम धाम में अतिरिक्त कोई नहीं ले सकती, ब्रह्म सृष्टि ही लेती है। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम जी। नूर लिया छठी भूम में भूम अरस विवेक विचार, मोहल लिया सुख नूर का, नूर नूर में नूर न सुमार। 7वीं से फिर हम सब मिलकर कहाँ आ गए? छठी भूम में। अरस भूम अरस विवेक विचार। विवेक विचार का मतलब बहुत विवेकतापूर्ण विचार किया। रंग महल की इस नूरमयी शोभा को रूहों ने विवेक यानी कि बुद्धि से विचार किया। मोहल लिया सुख नूर का, फिर हर एक मोहलों का हमने मिलकर सुख लिया उस नूर का, यानी कोमलता, चेतनता, सुगंधी, माधुर्यता, हर एक गुण जो हमारे परम धाम का है वो सुख सबने मिलकर लिया। नूर नूर में नूर न सुमार। तो क्या मिला हम सबको कि उस नूर का कोई सुमार नहीं है जो हमने छठी भूमि तक के सुखों को लिया। 7वीं भूमिका से उतरकर छठी भूमिका में आए और रंग महल की इस नूरमयी शोभा का विवेकपूर्ण विचार किया। यहाँ के उन नूरमयी महलों को देखने का सुख लिया जिनमें ज्योति ही ज्योति, नूर ही नूर विद्यमान है और उसकी सुंदरता का कोई सीमा नहीं है। किरण दीदी एक चौपाई ले लो, फिर दोहरा देंगे। नूर भरी भूम 5वीं, जित नूर सेजा सुख,
रात सुख नूर अति बड़ा, हक सुख नूर सन्मुख। नूर भरी भूम पांचवी। अब पांचवी भूम में उतर कर आए हैं जहां पर सेजा सुख। यहाँ का सुख अति कहते ना बड़ा है, यहाँ का सुख हकीकत की लीला में वो मार्फत में पहुंचाने वाली यहाँ पर लीला। नूर भरी भूम पांचवी, जित नूर सेजा सुख। रात सुख नूर अति बड़ा, हक सुख नूर सन्मुख। पिया के सन्मुख बैठी वो रूह जो दिन भर में अष्टपहर में लीला, वो अब इस वक्त शिव राज्य और उस रूह के बीच में होती हुई। तो ये अति बड़ा सुख उन सेजा के सुख। पांचवी भूमि का अनंत शोभा से भरपूर है। यहाँ नूरी सेजा में अपार सुख की लीला होती है। रात्रि में होने वाली प्रेम मली उन वाहिदत की लीला के बहुत सुख है, जिसमें सखियां शिवराजी के सम्मुख प्रेम के अनंत आनंद में डूब जाती है। इस चौपाई के चौथे चरण में सन्मुख होने का तात्पर्य दीदार दर्शन से है। दोनों आशिक माशूक एक दूसरे के दीदार में इतने खो जाते हैं कि वे मार्फत के इश्क परम सत्य प्रेम में पहुंच जाते हैं। यही पांचवी भूमिका की लीला है। हाँ जी, हक दोहरा दो सुख दीदी। नूर सन्मुख। दोहरा दो। हाँ जी। अभी तो 4:55 हुए, ठीक है, एक ले सकते हैं और ले लो दीदी। हाँ नहीं जी। पढ़ो। हाँ, आपकी इच्छा, आप पढ़। हाँ देखो ना कोई सुंदर साथ और हो तो। हाँ, अभी रह नहीं गए इसलिए मैं कैमरे वालों को तो पढ़ा लिया। कोई नहीं। आयशा दीदी, आयशा दीदी आप कुछ कह रहे हो? आयशा आईपैड। आशी दिया ना। आयशा दीदी है। अच्छा। प्रणाम जी। हाँ मैंने दीदी कुछ आप लो आपको लास्ट चुपई। आपने राज्य चुप में की। हाँ, आयशा दीदी अच्छा लिखा। मैं तो छुप रही थी उठने के लिए। कोई राज्य ने बात नहीं, पकड़ लिया कहते नहीं जाना। चलो पढ़ प्रणाम लो। जी। एक नरेश जी भी ले लेंगे, टाइम है, चलो ले लो। होम चौथी नूर में नट निरत नूर खेलत, नूर बिना कछु न पाइए, सुख सनोख नूर अतंत। चौथी भूम की लीला तो निरत की है ही। नैनों से नैन बांध के नूर से नूर सन्मुख, तो वही है भौम चौथी नूर में नट निरत नूर खेलत। जैसे नवरंग बाई का नाम आता है निरत की लीला में, तो बता रहे हैं कि नट निरत नूर खेलत। सामने राज्य है, आसपास सब बाकी सखियां देखने वाली भी हैं, और उनके साथ निरत की लीला में जो शामिल हैं, कुछ संगीत वाद्य बजाने वाले में शामिल हैं, सब नूर नूर में नूर ही खेल रहा है। नूर बिना कछु ना पाइए, सुख सन्मुख नूर अतंत। कुछ भी तो नूर बिना नहीं है, इसलिए सामने राज्य श्यामा जी बैठे हैं, सन्मुख नूर बैठा है, अतंत नूर बैठा है, अतंत नूर विद्यमान है, अतंत नूर निरत कर रहा है। तो यहाँ पे नूर के अलावा कुछ भी नहीं है। नूर में ही चौथी भूमिका में नवरंग बाई नृत्य करती है। यहाँ नूर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्री राज्य के सन्मुख होने वाले इस नृत्य लीला का सुख अनंत होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, एक चुपई ले लो आप लास्ट वाले। हमें ना एक एक भौम पहले ऊपर ले गए प्रथम भौम से, अब धीरे हर एक चुपई में एक से नीचे ला रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अब आगे हर एक चुपई बस अब नेक्स्ट में आ गए तीसरी भौम पे। तीसरी भौम जो नूर की जित है नूर पड़साल, हक आहादी रूहें नूर बैठक, आवे दीदारे नूर चला। तीसरी भौम जो नूर की, यानी कि सब अभी सब क्लियर है कि हर चीज अब नूर की ही। तीसरी भौम जो हमारी नूर की है, हर चीज नूर की है। वहाँ जित है नूर पड़साल, और वहाँ पे जो पड़साल हम कहते हैं, तीसरी भूम की जो पड़साल, वो भी नूर की है। हक हादी रूहें नूर बैठक, हक मीन राजी, हादी श्री श्यामा महारानी जी, और उनमें हम सब सखियां नूर बैठक। और हमारी जो बैठक है ये भी नूर में ही है, सभी नूर के हैं। राजी श्यामा जी और बैठक भी हमारी नूर में ही। आवे दीदारे नूर दिदार, और यहीं पे दीदार के लिए अक्षर ब्रह्म आते हैं, जो कि नूर जलाल का गया, राज्य को नूर जमान का। तो तीसरी भूमिका अत्यंत नूरमयी है। अब मतलब एक कहीं भी वही, जैसे आगे राजीव राय कई बार कई चौपाइयों में बता चुके हैं कि हम एक शोभा देखते हैं तो उसके लिए आगे और ज्यादा अच्छी लगती है। तो तीसरी भूमिका तो वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, क्योंकि यहाँ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। तो तीसरी भूमिका अत्यंत नूरमयी है।
जिसमें अति सुंदर पड़साल आई है। इस पड़साल की नूरी बैठक में जब श्री राष्ट्रपति एवं सखियां विराजमान होते हैं तो उस समय अक्षर ब्रह्म श्री राजी के दर्शन के लिए आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आवे दीदारे नूर जला। हाँ जी, दोहरा दो नवीन जी, चुपैया वाली। इसी ओम जो नूर की जित है नूर नूर बरसाने रूहें नूर बैठक आवे नूर जला दे नूर जला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो पद्म धाम की जय, प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ की